हमारी इंग्लिश भी ना पुरानी साइकिल की तरह है और काफ़ी सारों की तो पंक्चर भी है। मतलब जितना भी पेंडल मार लो, जितना भी जोर लगा लो, स्पीड वही कचफे वाली। तो भैया थोड़ा खर्चा मर्चा करो। अगर कार नहीं खरीद सकते तो कम से कम एक हाई स्पीड बाइक ही खरीद लो। मतलब अपनी इंग्लिश में ना थोड़ा सा एक्सेंट के ऊपर, थोड़ा सा वोकैबुलरी के ऊपर, कुछ इमोशंस पे, फीलिंग पे, कुछ इन चीज़ों पे काम करो ना। थोड़ा सा स्टाइल से बोलने की कोशिश करो। कोई नया वर्ड सीखना हमारे लिए ऐसा है जैसे किसी अनजान शहर में रास्ता ढूंढना। इसीलिए ना हम बेसिक वोकैबुलरी वाली पतली गली से निकल लेते हैं, मगर ये पतली गली हमारी ग्रोथ को इस तरह रोके हुए है जैसे ट्रैफिक में हमारी बाइक बंद हो जाती है। हमारी इंग्लिश में भी ना फीलिंग, इमोशंस, फ्लुएंसी का भी वही हाल है जो इलायची का बिरयानी में होता है, बिल्कुल गायब। मतलब ढूंढने से भी नहीं मिलती। कभी कभार तो ऐसा होता है हम एक्सेंट पे वर्किंग करना शुरू कर देते हैं, मगर वही प्रॉब्लम हमारे करीब के दोस्त हमारी रोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं भाई अपना मुंह इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों कर रहा हो। अब भाई इंग्लिश सीख रहे हैं तो मुंह तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा ना भाई। मतलब स्टॉप यूजिंग गुजारा इंग्लिश, गेट एडवांस लेवल। हमारी वोकैबुलरी भी ना बिल्कुल फिक्स मेन्यू की तरह है। मतलब गम हो, खुशी हो या इंटरव्यू हो, वही पुरानी डिशेज़। मतलब वेरी गुड, वेरी हैप्पी, वेरी सैड। इस वेरी ने भी ना हमारी पूरी कौम की ना मतलब हमारी पूरी कौम की जिम्मेदारी संभाल रखी है। समझ रहे हो ना आप। अस्सलाम वालेकुम and hi everyone, this is Khalid. Thanks ever so much to each and everyone that come back and watch our videos to learn and grow with us. Welcome back to Fluent and Famous. This is the third episode of Fluent and Famous video series. इन वीडियो सीरीज में हम थोड़ी सी ग्रामर से हट के, मतलब ग्रामर से ज़रा ऊपर की चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप बेसिक ग्रामर सीखना चाह रहे हैं तो ये आपने वीडियो गलत क्लिक कर ली है। हम ज़रा थोड़े से ग्रामर से ऊपर की बात कर रहे हैं। So stay with us if you want to learn something advanced. In the first video हमने सुंदर पिचाई, the CEO of Google, उनके बारे में डिस्कस किया था। उनके कुछ वीडियो क्लिप प्ले करे और उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर हमने सेकंड एपिसोड में विल स्मिथ और उनकी जो बहुत मशहूर फिल्म है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, उसके वीडियो क्लिप देखे। स्पेशली वो इंटरव्यू सीन बहुत ज़बरदस्त है। उसमें से भी हमने एक स्पेशल चीज़ सीखी कि किस तरह अंग्रेज़ अल्फाजों को तोड़ते हैं और मोड़ते हैं और फिर वो किस तरह बोलते हैं। आज की वीडियो में हम 3 मेजर पॉइंट्स पे बात करेंगे। नंबर 1, हाउ टू अवॉइड बेसिक इंग्लिश एंड हाउ टू गेट एडवांस लेवल। मतलब स्टॉप यूजिंग गुजारा इंग्लिश, गेट एडवांस लेवल। पॉइंट नंबर 2, डोंट जस्ट लिसन, अब्जॉर्व एंड अडॉप्ट। मतलब कान खोलेंगे तो ज़बान चलेगी ना। थर्ड एंड लास्ट वन, डोंट जस्ट स्पीक, ऑल्सो कनेक्ट। मतलब ज़बान से नहीं, दिल से बोलो। In today's video, we're gonna decode the world's most successful podcaster, the man who turned listening into superpower and speaking into impact, the one and only Jay Shetty. अगर आपको जय शेट्टी के बारे में मालूम नहीं है तो वीडियो से पहले थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ। ही इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। ही लॉन्च हिज पॉडकास्ट सीरीज इन 2019। उस दौर में बहुत सारे लोगों को तो पॉडकास्ट के बारे में पता भी नहीं था कि पॉडकास्ट होती क्या चीज़ है। एंड वेरी क्विकली ही बिकेम द टॉप इन्फ्लुएंशियल ऑफ द वर्ल्ड। और उसकी वजह ये थी कि वो हर पॉडकास्ट में दुनिया के ज़बरदस्त और बहुत मशहूर सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करते हैं और उनसे रिवायती गुफ्तगू नहीं करते, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गुफ्तगू करते हैं। जब आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। यूट्यूब पर उनके फॉलोअर्स हैं 5.45 मिलियन और महीने में 700 मिलियन वीडियोस देखी जाती हैं उनकी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्लिप देखते हैं और इस वीडियो में ज़रा चेक करिएगा कि किस तरह वोकैबुलरी एंड सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी इंग्लिश को स्टाइलिश बनाती है। ये जो वीडियो है जस्ट 1 and 30 सेकंड की है। तो इस ही वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड नज़र आएंगे जो आपके लिए न्यू होंगे या एडवांस लगेंगे आपको, मगर ये अंग्रेज़ों के लिए कॉमन है, मगर हमारे लिए न्यू या एडवांस होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि वो ये समझते हैं कि एडवांस वर्ड का मतलब बहुत मुश्किल वर्ड होगा, जिसको बोलना भी बड़ा मुश्किल होगा और याद करना तो और भी मुश्किल होगा, मगर ऐसा नहीं होता। एडवांस वोकैबुलरी शोज द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज एंड योर पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो द रिचनेस ऑफ योर लैंग्वेज। तो चलें वीडियो देखते हैं, वीडियो क्लिप देखें किस तरह वो वोकैबुलरीज और सेंटेंस फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी इंग्लिश को स्टाइलिश बना रहे हैं। सो लेट्स वॉच इट। Especially in today's world, there's so much clutter. You know, it becomes harder for kids to try to weave through a lot of the crap that's out there to find stuff that's actually beneficial to them. Yeah, it was. I think you reminded me. I think E.O. Wilson said, "We're drowning in information, starving for wisdom." Yes, right? sure. Especially, and that's why I think your work is cutting through, because I think what you've managed to do with your new work is that you're finding ways to connect with what people care about, but you're taking it a step deeper.
Yeah. right? Yeah. You're not just settling for like, let's talk about sports. It's not just about sports. It's Right. about life, right? It's about the metaphor that sports has for life. I mean, sports is the greatest metaphor we have in terms of dealing with life. Because, even if you listen to music will give you guidance, right? That you can then meditate on and think about how you would apply it. In sports, you have to apply it in the here and now. I mean, you're faced with challenges moment to moment. You're faced with pressures and anxiety and communication or the lack thereof and all this other stuff. Like, it's in the moment. So you have to live it. And when you practice those things, you become better at it. But I just feel like in this day and age, our children have become less imaginative about how to problem solve. And parents and coaches have become more directive in trying to mandate or give orders or teach kids how to think and teach kids how to behave and tell them how to behave versus teaching them how to behave. And so that's why I'm creating these stories and creating this content. Yeah, I love that. I think it's so true. Did you notice something that किस तरह वो vocabularies, phrases and sentence formation कर रहे हैं? और मज़े की बात है कि उन्होंने एक कोड भी incorporate कर दी. उन्होंने काफ़ी सारे वर्ड्स इस्तेमाल करे जैसे कि clutter. वो चाहते तो उसकी जगह very basic vocabulary इस्तेमाल कर सकते थे जैसे कि full and untidy. फिर उन्होंने एक phrasal verb इस्तेमाल किया weave through, इसका मतलब है कि क्रॉस करना. अगर वो चाहते तो क्रॉस इस्तेमाल कर सकते थे. फिर उन्होंने एक और वर्ड इस्तेमाल किया crap, मतलब नॉनसेंस. अगर वो चाहते तो एक सिंपल सा वर्ड, वेरी बेसिक वर्ड नॉनसेंस इस्तेमाल कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया. फिर इस्तेमाल किया कटिंग थ्रू, लेस इमेजिनेटिव, मोर डायरेक्टिव. अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह गुजारे वाली इंग्लिश से जान छुड़ा के एडवांस और स्टाइलिश इंग्लिश में बात करें. देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमें अच्छा बोलना है तो अच्छा सुनना भी पड़ेगा. मतलब ये है कि अच्छे स्पीकर्स को सुनना पड़ेगा. ये बार बार कहीं ग्रामर की वीडियोस देखने से फ़ायदा नहीं होने वाला. इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर हम एक डब्बे में पत्थर डालें और डब्बा बंद कर दें और उसको हिलाएं तो यकीनन उसमें से आवाज़ पत्थरों की ही आएगी. मगर हम चाह रहे हैं एक सुरीली आवाज़, तो उसके लिए हमें वो ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो जब हम अच्छे स्पीकर्स को सुनेंगे तो हमारी भी इंग्लिश वैसे ही हो जाएगी. तो सिंपली हमें क्या करना चाहिए कि अंग्रेज़ों के टीवी शोज़ देखें, स्पोर्ट्स शोज़ देखें, फिल्म्स देखें, ड्रामास देखें और स्पेशली पॉडकास्ट या टेड टॉक्स देखें. इससे हमें स्पीकिंग करना आ जाएगी और स्टाइलिश स्पीकिंग करना आ जाएगी. और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो ये है कि जब हम कोई भी वीडियो देखें, जब उसमें कोई बात हो रही हो जिसमें एक अच्छी वोकेबुलरी और एक अच्छा एडवांस स्ट्रक्चर अप्लाई किया हो, तो हमने वैसे के वैसी रेडीमेड उसको याद कर लेना है. यानी कि कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको ले लेना है. और जब भी हमारी रियल लाइफ में उसी तरह की सिचुएशन हो और हमें भी वैसे ही बोलना हो तो हम पूरा का पूरा वो सेंटेंस बोलेंगे जिसके अंदर एडवांस वोकेबुलरी है, ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस की. तो क्या होगा, हमारी स्पीकिंग भी एडमायरेबल हो जाएगी. और हाँ, अगर हम यही सिलसिला चलाते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास बहुत बेहतरीन कलेक्शन जमा हो जाएगी. और जब भी हम बोल रहे होंगे तो यकीनन दूसरा तीसरा सेंटेंस हमारा अट्रैक्टिव होगा. चलिए हम दूसरा क्लिप देखते हैं और इस क्लिप में हम समझेंगे कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर बोथ इंटरकनेक्टेड. मतलब ये हुआ कि अगर आप लिसनिंग को इग्नोर करते हैं तो होगा क्या कि आप इंग्लिश की रवानी और उसकी रूह को इग्नोर करेंगे. लिसनिंग isn't just the way of getting information, it is the way to train your tongue and to express your feeling. एक्सेंट का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हम मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करें, बल्कि एक्सेंट का मतलब होता है कि हम अल्फाजों को सही तरीके से प्रोनाउंस करें. फ्लुएंसी दिमाग से नहीं, कानों से शुरू होती है. जब हम अच्छा सुनते हैं तो अच्छा ही बोलते हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई वीडियो देखें तो सिर्फ समझने की कोशिश ना करें, बल्कि आप ये समझें कि मुझे एक दिन ऐसा ही बोलना है. चलें अगर वीडियो वॉच करते हैं और देखते हैं कि लिसनिंग और स्पीकिंग कनेक्टेड हैं भी या नहीं. Trying to speak to the brand attributes, but also speak to something that's greater and that has a stronger message, stronger philosophical message. And how do you connect those dots? So putting that puzzle together was something that was really intriguing. Yeah. But I never thought I'd be writing novels or movies and that sort of stuff. Never, man. I love that, man. I love it how everything evolves naturally. And actually hearing you say that, it reminds me. So my vision when I was sharing earlier became very clearly making wisdom go viral. And I was like, how do I take these teachings
that are like so sacred, they're hidden away in these books. And how do I make them really relevant and accessible and practical to the whole world? Because I know that anyone can access them. They're universal, right? These teachings can apply to anyone, but sometimes they're just hidden away. And a young person doesn't know how to find them. So that inspires me hearing that. That's beautiful too, because चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें अब क्या करना चाहिए. हमें ये करना चाहिए कि जब भी हम वीडियो देखें तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो किस तरह और कौन कौन से वो कॉमन वर्ड्स हैं जिनको वो कनेक्ट कर रहे हैं, और उनको जिस तरह बोल रहे हैं हम भी उनको वैसे ही बोलें. तो होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्पीकिंग भी वैसी ही होती जाएगी. एक काम हमें और करना चाहिए कि सबसे पहले हमें एक एक्सेंट को सेलेक्ट करना चाहिए हमारी इंटरेस्ट या रिक्वायरमेंट के मुताबिक. कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे के सारे एक्सेंट को मिला लें और खिचड़ी बना दें, और कहीं ऐसा भी ना हो कि आप अपने ही मदर टंग के एक्सेंट को इंग्लिश में अप्लाई करना शुरू कर दें. तो होगा क्या कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी विंग्लिश, और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी फिंग्लिश. और आप इस तरह बोल रहे होंगे, आई वॉन्ट टू सिट हियर, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, व्हाट डू यू लाइक टू डू, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट हियर. आई मीन इंग्लिश बिल्कुल फिंग्लिश हो जाएगी आपकी. चलें अब तीसरा और लास्ट क्लिप देखते हैं. इस क्लिप को हम देखने का मकसद क्या है कि हम सीखना चाह रहे हैं कि डोंट जस्ट थ्रो द वर्ड्स, डोंट जस्ट स्पीक, कनेक्ट, स्पीक विद द हार्ट, नॉट जस्ट विद द हेल्प ऑफ टंग. इसका मतलब है हमें थोड़ा सा स्टाइल के साथ साथ कनेक्शन बिल्ड करना होता है सामने वाले से जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं. कहीं ऐसा ना हो कि लगे कि हम टेक्स्ट बुक रीड आउट कर रहे हैं. हमारी गुफ्तगू के अंदर बॉडी लैंग्वेज, कनेक्शन, रिदम, इंटोनेशन, सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. और साथ साथ एक चीज़ को भी हमें समझना चाहिए कि अक्सर लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है सिर्फ कि मार्केटिंग में अप्लाई होगी. नो, नॉट एट ऑल. कम्युनिकेशन ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल होती है. अगर आप गुफ्तगू शाइस्तगी के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ करते हैं, यू कैन ईज़िली कन्वेंस एनी वन. आप बासानी किसी को भी अपनी फेवर में कन्वेंस कर सकते हैं. तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. हम ये सिर्फ समझते हैं कि जस्ट कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस. नहीं, ऐसा नहीं है. अक्सर ये होता है हमारे जो करीबी इख्तलाफात होते हैं लोगों से, हमारे रिलेटिव से और जानने वालों से, वो इसी बात पे होते हैं कि हम अच्छे से उसको डील नहीं कर पाते हैं, हम अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है. चलें इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह वो बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह अल्फाजों को डिस्प्ले कर रहे हैं. they want to learn about soccer balls and basketballs and volleyballs and, you know, magic that comes from that. Yeah, and I love that you're encouraging young people to think more imaginatively about sports. Yeah. And I think that's where you go a step deeper. You know, for me, observing you and learning about you and hearing you speak in other interviews and everything, what I'm fascinated by is that you've dealt with things in life pretty head on, right? You've always gone at it. What took you a while? What was something in your life that you were shy about originally, or that took you a while to go head on with, but then finally you got there and you figured it out? डिड यू नोटिस कि वो किस तरह दोनों अपने अपने एक्सेंट को किस तरह अप्लाई कर रहे हैं और अपने ही एक्सेंट में कितने अल्फाजों को मिला रहे हैं और उनको उसी तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं. कितना ब्यूटीफुली वो अल्फाजों को डिस्प्ले कर रहे हैं, गुफ्तगू में अपनी किस तरह सोल भर रहे हैं, किस तरह वो एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहे हैं. देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, फ्लुएंसी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि तेज़ तेज़ एबनॉर्मल वे में बात करना. आपको ठहर के भी बोलना चाहिए. यू शुड टेक पॉजेज, यू शुड वेट फॉर अ व्हाइल, यू टेक योर टाइम, यू शुड यूज़ रिदम, इंटोनेशन, बॉडी लैंग्वेज, और साथ साथ एक गुफ्तगू के अंदर कनेक्शन होना ज़रूरी है. यानी कि सामने वाले को फील हो कि आप उसको सुन भी रहे हैं और उससे पूरे लगाव से बात भी कर रहे हैं. वेल इन दी एंड आई वुड से मसला ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, मसला ये है कि आपने अपनी इंग्लिश को बेसिक तक रोक रखा है. अरे यार, सेफ मोड और बेसिक वोकेबलरी से बाहर निकलो, बेसिक ग्रामर से बाहर निकलो, इंग्लिश में कुछ फ्लुएंसी पे काम करो, एक्सेंट पे काम करो, कनेक्शन पे काम करो, रिदम, इंटोनेशन, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो. फिर देखना कि आपकी इंग्लिश कितनी स्टाइलिश हो जाएगी. वेल, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग.